तो चलिए अब बात हो गई 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। रायबरेली के सीएचसी में प्रसव के दौरान पैसा मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नर्स और आशा तीमारदार से मांग रही थी पैसे। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। करीब आधा दर्जन लोगों के बीच हुई है मारपीट। महिला समेत 3 लोग घायल। कानपुर में प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ शिकायत की है दर्ज। प्रेमी पर लगाए हैं कई आरोप। मामले में पुलिस को सौंपा गया। कुशीनगर में ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज। ठेकेदार पर निर्माणाधीन एमआरएफ में खराब ईंट प्रयोग करने का आरोप। डीएम ने निरीक्षण के दौरान दिए जांच के आदेश। रायबरेली में पुलिस कर्मियों की एसपी ने दिलाई है शपथ। एक युद्ध नशे के विरुद्ध में दिलाई गई है शपथ। कार्यालय में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। बहराइच में एचडीएफसी बैंक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। झांसी में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी है भीषण आग। 100 से अधिक गांव की बिजली गुल। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अमरोहा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिजली के तार टूटने से फल के ठेले में लगी थी भीषण आग। ठेला जलकर हुआ राख। झांसी में तेज रफ्तार का कहर। बस ने बाइक को मारी है टक्कर। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। आगरा में हाईवे पर डंपर और कार में भिड़ंत। कार को बचाने के लिए डिवाइडर पर चढ़ा है डंपर। ट्रक और कार दोनों के उड़े पर खच्चे। बदायूं में अधिकारी लगा रहे हैं सरकार को पलीता। सिर्फ कागजों पर लगाए जा रहे हैं पौधे। मामले में प्रशासन बेसुध। अमेठी में बढ़ती गर्मी से बढ़ी है मरीजों की संख्या। सीएचसी अधीक्षक ने लोगों से की है तरल पदार्थ लेने की अपील। कानपुर में पान मसाले के मालिक समेत 4 पर हत्या का मुकदमा दर्ज। फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत को लेकर मामला दर्ज। पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। कौशाम्बी में शूटर अब्दुल कवी के गांव में पुलिस ने किया है पैदल मार्च। ग्रामीणों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। विवाद न करने की भी अपील। प्रयागराज में पत्रकार सऊद अंसारी पर अतीक अहमद के गुर्खों ने किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान पत्रकार की मौत। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बांदा में पति ने अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट। पत्नी की चाकू से गोंद कर की निर्मम हत्या। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बदायूं में नीम का पेड़ गिरने से एक महिला की मौत का मामला। 2 बच्ची भी इसमें घायल। अस्पताल में इलाज जारी। अंबेडकर नगर में विद्युत पोल पर चढ़ ग्रामीणों ने आत्महत्या की धमकी दी है। तहसील कर्मचारियों के साथ पुलिस के व्यवहार से आहत था ग्रामीण। पुलिस ने ग्रामीण को पोल से नीचे उतारा। फतेहपुर में संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत का मामला। घर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता मिला था शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में यमुना नदी में भैंसों और कपड़े धोने वालों पर नगर निगम सख्त है। बाउंड्री वॉल पर चेतावनी के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। प्रशासन ने 8 स्थानों को चिन्हित किया। अमरोहा में बीजेपी के लाभार्थी सम्मेलन के दौरान हुआ जमकर हंगामा। कार्यकर्ताओं की लेखपाल पूजा को हटाने की मांग। गजरौला थाना क्षेत्र के ग्रैंड प्लाजा होटल का मामला। कानपुर में महिला की हत्या का पुलिस ने कर दिया खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी में देवर को किया गिरफ्तार। कोर्ट में जाएंगी आरोपी की पेशी। शराबस्ती में अज्ञात कारणों से गांव में लगी है भीषण आग। आधा दर्जन से अधिक घर जलकर राख हुए। लाखों के नुकसान की आशंका। फर्रुखाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर मजिस्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई। शोरूम के अवैध निर्माण पर की गई बड़ी कार्रवाई। शोरूम को सील किया गया। मुजफ्फरनगर में चेयरमैन हाजी शहनवाज लालू का जाति प्रमाण पत्र फर्जी। चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस कर रही है मामले में जांच। भदोही में गंगा में मिला युवती का शव। शरीर पर कई जगह थे जख्म के निशान। शव मिलने से इलाके में सनसनी।
गाजीपुर में पंचायत स्तर पर महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान 12 जून से जारी है। जागरूकता अभियान महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजना। उन्नाव में उपकेंद्र के स्टोर रूम में लगी थी भीषण आग। भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग की चपेट में आकर एक बच्ची भी झुलसी। सहारनपुर में ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर मारपीट का मामला। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। बिहारीगढ़ सहारनपुर रोड की है पूरी घटना। महाराजगंज में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की वारदात। 3 युवकों ने 50,000 की लूट की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चंबल में नदी घाट से हटाया गया है पीपों का पुल। पहिया वाहनों का आवागमन बंद। जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हैं सैकड़ों यात्री। सहारनपुर के नगरायुक्त पहुंचे हैं राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज। स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रहे स्मार्ट क्लासेस का किया जायजा। कहा जल्द ही शुरू होंगे स्मार्ट क्लासेस। लखीमपुर खीरी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में डनलप से टकराई है ओमनी वैन। डनलप चालक की दर्दनाक मौत। भदोई में ऑटो रिक्शा में लगी है भीषण आग। घटनास्थल पर ग्रामीणों की जुटी है भीड़। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। ललितपुर में युवती ने तेल डालकर किया आत्महत्या का प्रयास। गंभीर हालत में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। बदायूं में हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत। 30 यात्री घायल। बदायूं में मेडिकल कॉलेज में गैंगरेप की खबर से खिला है प्रशासन। जांच करने पर अफवाह निकली यह खबर। अफवाह फैलाने वालों को दी गई चेतावनी। अंबेडकर नगर में फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे नौकरी लेने का प्रयास। जिलाधिकारी कार्यालय में था नौकरी लेने का प्रयास। मामले में 2 युवक गिरफ्तार। आजमगढ़ में माफिया ध्रुव सिंह की पत्नी ने किया कोर्ट में सरेंडर। धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में चल रही थी फरार। 25,000 का था इनाम। अलीगढ़ में चाइनीज मांझे से युवक की कटी है गर्दन। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। परिजनों ने मांगी आर्थिक मदद। अलीगढ़ में भैंसा बुग्गी से टकराई है बाइक। सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र हुए घायल। पुलिस पर घायलों का उपचार नहीं कराने का। ललितपुर में कार में लगी है भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। प्रतापगढ़ में महिला की गला रेतकर हत्या। इलाके में फैली है सनसनी। जमीनी विवाद को लेकर हत्या की आशंका। सहारनपुर में पुलिस अधिकारियों ने किया है योग। हर आंगन योग थीम अंतर्गत किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आचार्य भरत भूषण ने कराया लोगों को योग। मुजफ्फरनगर में शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त। 521 वर्ग मीटर मकान और एक पेट्रोल पंप पर की गई कार्रवाई। पुलिस कर रही है मामले में बड़ी कार्रवाई। फतेहपुर में मिला युवती का जला हुआ शव। इलाके में मचा हड़कंप। हत्या कर शव को जलाने की आशंका। जांच शुरू। बदायूं में डीसीएम ने चाय के खोखे में मारी है टक्कर। एक मौत की खबर। 1-2 घायल। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज जारी। बादा में अज्ञात कारणों के चलते मकान में आग लगने से छप्पर सहित लाखों की लकड़ी जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को कंट्रोल किया। बांदा में रोमियो को रोकने के लिए अभियान पार्क में पहुंची है महिला थाना अध्यक्ष। आवारा घूमने वालों पर की गई बड़ी कार्रवाई। नोबा अस्पताल परिसर में मरीजों के 2 पक्षों में मारपीट। पहले इंजेक्शन लगवाने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। बांदा में मोरंग का अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन जोरों पर जारी है। केन नदी की धारा रोकने के लिए माफिया ने बनाया अवैध पुल। डीएम की कार्रवाई के बावजूद जारी है काला कारोबार।
नैनपुरी में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, कई वाहनों पर की गई है कार्रवाई, 1 माह तक जारी रहेगा अभियान। इटावा ग्राम पंचायत बिरारी में समस्याओं का अंबार, इलाके में मंडरा रहा है पीने के पानी का संकट, डबल इंजन सरकार हुई थी। कासगंज में रेलवे स्टेशन पर युवक को रेल बनाना महंगा पड़ गया, पुलिस ने युवक को जड़ाया थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में शादी में डांस करते समय पड़ा है दिल का दौरा, मौत की घटना कैमरे में कैद, परिजनों में कोहरा। गोरखपुर में ढाए जर्जर भवन, मलबे में दबे हैं 2 मजदूर, अस्पताल में किया गया भर्ती, इलाज जारी। कानपुर में डीएम ने लगाई है चौपाल, ग्रामीणों की सुनी है समस्याएं, कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अमेठी में योग दिवस की तैयारियों में जुटा है प्रशासन, 21 जून को मनाया जाएगा योग दिवस, 17 जून से शुरू होगा प्रशिक्षण का दौर। फतेहपुर में नाली में मिला महिला का जलता हुआ शव, इलाके में हड़कंप, पुलिस ने कब्जे में लिया शव। कानपुर में दबंगों का कहर, दबंगों के खिलाफ बुजुर्ग ने दिया है पुलिस को ज्ञापन, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कानपुर में बोरे में मिला है व्यक्ति का शव, 3 हिस्सों में मिला है शव, पुलिस ने कराया है पोस्टमार्टम। महोबा में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत से मचा हड़कंप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। अलीगढ़ में मोमबत्ती से घर में लगी है भीषण आग, आग से जलकर बच्ची की भी दर्दनाक मौत, परिजनों ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, डीजल से भरे टैंकर और ट्रेलर में लगी है जबरदस्त टक्कर, टैंकर और ट्रेलर ट्रक में लगी है भीषण आग, ट्रेलर के ड्राइवर और क्लीनर की जलकर मौत। मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं संजय निषाद ने सीएम योगी और राजभर से की मुलाकात, कहा राजभर की मुलाकात कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं संजय निषाद ने सीएम योगी और राजभर से मुलाकात की है और कहा है कि इस मुलाकात को लेकर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीएम योगी से कोई भी मिल सकता है और इन सब मुद्दों को लेकर जनता टीवी ने संजय निषाद से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मौजूद है, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुजफ्फरनगर दौरा है। बात करते हैं, विशेष चर्चा करते हैं जनता टीवी पर। सर पहले तो आपका जनता टीवी पर स्वागत है डॉक्टर साहब। बधाई आपको और आपके चैनल को। सर अब मेरे कुछ गिने चुने सवाल है। ओम प्रकाश राजभर जी की मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, आप किस तरह देखते हैं? ये तो आपके माध्यम से पता चल रहा है और न तो राजभर भाई कह रहे हैं तो कह रहे हैं कोई नहीं मुलाकात है और कोई सरकारी उसमें नहीं है। अब मुलाकात मुख्यमंत्री जी से होना कोई बहुत अचंभे बात थोड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री हैं, कोई भी अपनी समस्या लेके मिल सकता है और किसी भी तरह से मिल सकता है। और मुख्यमंत्री जी के साथ उससे पहले कैबिनेट में थे भी 2017 में, ऐसा तो कोई नई बात नहीं रही है। और जब थे तो हीरो थे और हटने के बाद जीरो हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर राजनीतिक दौड़ में वो आना चाहते हैं तो वो कम से कम अपने भरोसे को पैदा करें और भरोसेमंद बने तो फिर राजनीतिक चर्चा आगे करें। सर पूर्वांचल में काफ़ी दबदबा माना जाता है ओम प्रकाश राजभर जी का, क्या लगता है आपको? कौन सा दबदबा? 2019 में थे, अलग थे और सपा बसपा एक हो गई थी और डॉक्टर संजय मोदी जी के साथ खड़े हुए ऐतिहासिक जीत हुई। देखो केंद्र में सरकार बनी और एक ऐतिहासिक जीत देकर 2022 में भी अलग होकर लड़े थे। 2022 में मैं मोदी जी के साथ था, देखो इतिहास बना, फिर से दोबारा मुख्यमंत्री जी बने। तो दबदबा तो आज के एनडीए का पूरे देश में और ये कि हम लोग बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं और सभी जाति सभी धर्म के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सभी जाति सभी धर्म के लोग हमारे साथ एनडीए के साथ हैं। सर 2024 का चुनाव आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रदेश में जो एक सर्वे हुआ है उसको कुछ दर्जन भर जनपद रेड जोन में घोषित किए गए, आपको क्या लगता है? अभी आपका सर्वे हो सकता है, हम लोग सेवा करते हैं, सर्वे नहीं करते। हम लोग सर्वे किए 70 साल में कि देश आज़ाद होने के बाद सर्वे में पाया गया कि सभी पार्टियों ने इनका वोट लिया, इनका नोट लिया, इनकी नौकरी पर कुछ चंगू मंगू को बैठा दिया, मतलब इनके साथ धोखेबाजी हुई। हम अपनी बिरादरी की बात करें कि पूरे देश में 18% आबादी है और केवल एक साल में 40 करोड़ देते रहे और 18% आबादी को पैसे भर नहीं आएंगे और 67 साल हमारे लोगों को मूर्ख बनाया गया और 67 साल तक हमारे लोगों को सताया गया। आज के दिन में आए योगी मोदी जी 26 हज़ार करोड़ रुपया
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा ब्लू रेगुलेशन में, आज के दिन में हम उनको जो है मछुआ दुर्घटना बीमा, निषाद राजबोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके ये सब काम करें। 15,000 लोगों को लाभार्थी में हम सेलेक्ट किया, 14,500 उसमें मछुआरे हैं इस बार। तो ये इसको कहते हैं कि हर क्षेत्र में विकास करना, न कि तो सर्वे में अब पाया गया सभी जाति, सभी सेक्टर, हर क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं। हम G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आ गए, 9 साल पहले 10वें नंबर पर। ये सर्वे आ रहा है कि नहीं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और देश नहीं दुनिया में उसका एक भारत का डंका बज रहा है। और हर जाति के लोग खुश इसलिए हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब हैं, तो हम अनाज तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को दे रहे हैं ना, इलाज उन्हीं को दे रहे हैं, मकान इसके मतलब उन्हीं को दे रहे हैं। तो आज के दिन में इससे पहले भी सरकार इनके मकान बना सकती थी, तो नीत और नियत सही नहीं थी। अगर मोदी जी ने छत दे दिया तो कौन सा खराब काम कर दिया। 80 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन दे रहे हैं। पहले कैसे आप ही चैनल दिखाते थे ना कि गोदामों में अनाज सड़ रहा, गांव का किस गरीब भूखों मर रहा। तो अगर भूखमरी से मोदी जी ने बचा लिया तो आज के दिन में क्या ये सर्वे है ना, आज के दिन इस सर्वे से जो लोकसभा चुनाव का है, सांसदों के ऊपर जो तलवार लटकी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। वोटर इस युग का असली भगवान है और वोटर साइनिंग अथॉरिटी है और वोटर पार्टी के साथ जुड़ता है और नीतियों के साथ जुड़ता है, कोई व्यक्ति के साथ नहीं होता। वोटर अब चाहता है कि कौन इससे ऐसा दल है जिसके साथ हम रहें और जिससे हमारी सुरक्षा मिले, न्याय मिले, हमारे कल्याण के लिए योजना बने। तो आज एनडीए के साथ जनता है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। तो वो बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है, किसको लड़ाना किसको नहीं लड़ाना उसके ऊपर है, लेकिन हम आज के दिन में सेवा के भाव से राजनीति को हम लोग कर रहे हैं और हर जाति हर धर्म के साथ। सर, G20 की बैठक बनारस कर मेजबानी कर रहा है, कितना प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश की तरक्की में? कम से कम आज 20 अमीर देशों में, 20 एक प्रभावशाली देशों में हम की गिनती हो गई। कभी त्रेता में भगवान राम निषाद राज थे तब सोने की चिड़िया थी। आज इतने साल बाद हम सताए गए अंग्रेजों, मुगलों के 750 बरस, अंग्रेजों 350 बरस। आज इस अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर हमसे ब्रिटेन 350 बरस हमें गुलाम रखा था, लेकिन आज गर्व से कह सकते हैं कि ब्रिटेन हमसे नीचे आ गया। और मैं जाके वहाँ कहा था लंदन में कि कभी भारत में लंदन दिखता था, आज लंदन में भारत दिखता है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और भारतीय लोग इकट्ठा हो और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाओ भारतीय, तब जाके कहोगे भारतीय। तो आज के दिन में G20 का नेतृत्व करना हमारे लिए गर्व का विषय है कि कम से कम दुनिया में हम उन दुनिया को चलाने वाले जो 20 देश है उसको हम चला रहे हैं। तो ये हम दुनिया में एक पहचान मोदी जी ने बनाई, इसलिए हम 9 साल बेमिसाल मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। ये कहना है डॉक्टर संजय निषाद का, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, कि समाज के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और कानून बनाकर आरक्षण भी जल्दी मोदी जी और अमित शाह के द्वारा पास कराया जाएगा। और लगातार जो निषाद समाज की के साथ अन्य पार्टियां भी है, लगातार बीजेपी का वोट बैंक रहा है और 2024 के चुनाव में भी निषाद पार्टी में जो अन्य जातियां हैं वे बीजेपी के साथ ही रहेंगी। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री और कन्नौज में फिल्म आदि पुरुष पर मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि फिल्म की लोकप्रियता देखकर खुशी की बात यह है, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म पूरे भारत को जोड़ने का काम करेगी। मंत्री असीम ने कहा है कि जल्द ही फिल्म देखने के बाद इसका रिव्यू भी दूंगा। फिल्म अभी जारी हुई है, मैंने तो नहीं देखी पर मैं जो उसके रिव्यू देख रहा हूँ और जो उसकी लोकप्रियता देख रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है। और निश्चित रूप से ये पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का फिल्म काम करेगी। दक्षिण भारत के मूल रूप से फिल्म बनी है, लेकिन ये बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे पूरे भारत में फिल्में एक साथ कई भाषाओं में जारी होती है, पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी होती है, जिससे कि विस्तार तेजी से होता है। मैं भी जल्दी फिल्म देखूंगा, फिर आपको उसका रिव्यू भी बताऊंगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।